बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह बच्ची की अपने वालिदैन से शेल्टर होम में मुलाकात करवाई गई, आज जो है वो केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद की जानिब से जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में दरख्वास्त दायर करवाई गई है कि कमसिन बच्ची से जो है वो ज़हीर अहमद की मुलाकात करवाई जाए और उसका 164 का जो है वो बयान लिया जाए। इसी सब के हवाले से बात करेंगे, क्या ये सारा मामला आज हुआ है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अमीन भाई, क्या बताना चाहेंगे, आज जिस तरह केस के मरकजी मुल्जिम की जानिब से दरख्वास्त दायर करवाई गई है सिंध हाई कोर्ट में कि बच्ची से जो है मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, आज दो दरख्वास्तें अलग अलग दायर की गई थी ज़हीर अहमद की जानिब से। पहली दरख्वास्त थी जो मग़विया का ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दिफ़ा 164 के तहत बयान वो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। वो जो वहाँ की ट्रायल कोर्ट है ADJ 7, उसने उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। उनका ये कहना है कि बच्ची जब लाहौर से कराची मुंतकिल हुई है तो उसका अभी तक किसी अदालत में बाकायदा तौर पर 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं कराया गया, लिहाजा वो बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया जाए। उसके साथ जो दूसरी दरख्वास्त थी वो मुलाकात के हवाले से थी, क्योंकि जब से मग़विया यहाँ के शेल्टर होम में मुंतकिल हुई हैं उस वक्त से अब तक किसी की मुलाकात नहीं होती, चूँकि अदालत ने 2 रोज़ कबल जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, उनको और उनके अहले खाना को जो है वो मग़विया से मुलाकात की इजाज़त दी थी। इस बिना पर ज़हीर अहमद की जानिब से भी जो इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम भी हैं, जिन पे मग़विया के अगवा का इल्ज़ाम भी है और वो ट्रायल भी फेस कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी कि अब चूँकि मग़विया की उनके वालिदैन से मुलाकात करा दी गई है और अभी तक उनकी शादी जो है वो वैलिड है और उनके शौहर हैं, लिहाजा उसकी भी जो है वो मग़विया से मुलाकात कराई जाए, जिस पर अदालत ने इन दोनों दरख्वास्तों पर फ़ौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नोटिस जारी किए हैं मुद्दई मुकदमा और उसके साथ प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को 27 अक्टूबर के लिए जवाब जमा कराने का कहा गया है। अब इन दोनों दरख्वास्तों की जो मज़ीद समाअत है वो 27 अक्टूबर को होगी। अमीन भाई, जिस तरीके से गुज़िश्ता पहले जब समाअत हुई थी तो इन लोगों ने जो चालान को चैलेंज किया था वो दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई थी। आने वाली समाअत में 27 तारीख को क्या समझते हैं कि इन लोगों को इजाज़त मिलेगी? देखें, अभी तक मेरे ख़्याल में जो निकाह है वो पेंडिंग है। उसके हवाले से जो केस जो चल रहा है वहाँ की मुतल्लिका अदालत में, उसे अभी तक गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। कानूनी तौर पे जो है वो तो बाद में डिसाइड होगा, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का जो ऑफेंस है वो हुआ है या नहीं हुआ। ताहम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिसाइड होनी है। ताहम मुमकिना तौर पर यही इम्कान है कि मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी, क्योंकि आज अदालत के जो रिमार्क्स थे उससे यही लगा कि इनकी भी मुलाकात क्यों नहीं होनी चाहिए। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए, क्यों अदालत ने पूछा जब ये समाअत शुरू हुई तो क्या वालिदैन की मुलाकात कल हो चुकी है, तो उस पर जो मुल्ज़िम ज़हीर के वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि बिल्कुल वालिदैन की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हो चुकी है। 12 बजे से 5 बजे तक ये मुलाकात जारी रही है, तो अदालत का यही कहना था कि इनकी भी मुलाकात क्यों नहीं होनी चाहिए और अदालत ने फ़ौरी समाअत की दरख्वास्त भी मंजूर की हैं दोनों, और उन दोनों दरख्वास्तों पे नोटिस जारी किए हैं प्रोसिक्यूटर जनरल को और मुद्दई मुकदमा के वकील को। अब देखते हैं कि इन दोनों की तरफ से अदालत में क्या जवाब जमा कराया जाता है, किन खदशात का इज़हार किया जाता है, और अदालत जब तमाम फरीक़ैन को सुन लेगी तो उसके बाद कोई हुक्मनामा जारी करेगी। अमीन भाई, केस के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? आपका क्या ज़ाती तज्ज़िया, आप क्या समझते हैं कि ये केस जो है अभी अपने वाइंड अप की तरफ है या अभी इसमें और मज़ीद इंकशाफात होने हैं? देखें, केस तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। दोनों पार्टीज़ की जानिब से जो है वो मिसलिनियस एप्लीकेशंस जिसको आप कहते हैं कि कभी मुलाकात की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, कभी चालान को चैलेंज किया जाता है, और अभी मुलज़िमान पे जब तक चार्ज फ्रेम नहीं हो जाता उस वक्त जो है वो केस की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि केस में 6 मफ़रूर मुलज़िमान हैं, उनके हवाले से कार्रवाई होगी पहले। पुलिस उनको गिरफ़्तार करती है या नहीं करती, वो तमाम बातें जो है वो ट्रायल कोर्ट में होंगी, जो कार्रवाई चल रही है। लेकिन जब तक इस केस में चार्ज फ्रेम नहीं हो जाता उस वक्त तक इस केस का आप कह सकते हैं कि कानून की नज़र में ये ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और अभी तक बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो आती रहेंगी, कभी कंप्लेनेंट साइड से तो कभी एक्यूज साइड से। लेकिन जब तक केस का बाकायदा तौर पर चालान में जो है वो चार्ज फ्रेम नहीं होता उस वक्त तक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि दोनों साइड से जो है वो
مختلف درخواستیں آپ نے دیکھا ہوگا سندھ ہائی کورٹ، پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی میڈیکل کے حوالے سے. تو اس طرح کی چیزیں دونوں طرف سے فائل ہوتی جا رہی ہیں اور کیس جو ہے وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. کوگنیزنس تو لے لیا گیا ہے لیکن چارج فریم نہیں ہوا. جب چارج فریم ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کیس جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اور کون کون سی سیکشنز میں جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے ان ملزمان کو، کیونکہ جو ریپ کی حوالے سے جو اپلیکیشن ہے اس پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. 375 کی جو اپلیکیشن ہے، جو سیکشن ہے ریپ سے ریلیٹڈ، اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کا عدالت فیصلہ کرے گی. ابھی تو ملاقات کی درخواستوں پر سماعت جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. کل جس طرح امین بھائی بچی کی ملاقات کروائی گئی اپنے والدین سے، مہدی علی کاظمی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بہت خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا اس فیصلے کے اوپر. کیا سمجھتے ہیں بچی کی اپنے والدین سے جو ملاقات ہے اس کیس کے لیے، کیا وہ ایک نیا رخ لا سکتی ہے؟ دیکھیں، گزشتہ سماعت پہ جو عدالت کی آبزرویشن تھی اور عدالت کا جو کنسرن تھا وہ تھا بچی کی ویلفیئر، کہ اس کی ایجوکیشن کس طرح کنٹینیو ہوگی اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، کہ وہ ظہیر کے ساتھ رہے گی، والدین کے ساتھ رہے گی. تو عدالت نے ایک سٹیج پہ یہ سجیشن دینے کی بھی کوشش کی کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا. دونوں فریقین جو ہے اب وہ مغویہ کی ویلفیئر کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوئی تجاویز دیں. تاہم عدالت کا یہ کہنا تھا کہ والدین کا حق ہے، ان کی ملاقات ہونا چاہیے اور وہ لڑکی کو قائل کریں. اور عدالت نے ملاقات کی اجازت بھی دی اور عدالت نے کہا کہ سفیشینٹ ٹائم جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہ ملاقات کا سلسلہ تھا جو جاری رہا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج ایک ملزم ظہیر کی طرف سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے کہ اس کی بھی ملاقات کرائی جائے. تو عدالت نے آج بھی یہ ریمارکس دیے کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے. تو عدالت نے بہرحال آج کوئی آرڈر تو پاس نہیں کیا، صرف نوٹس جاری کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کمپلیننٹ سائڈ نیکسٹ ڈیٹ پہ کیا آرگومنٹس کرتی ہے، کیا اعتراضات اٹھاتی ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ. سینئر کورٹ رپورٹر امین انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گزشتہ روز جس طرح کمسن بچی کی والدین سے کراچی شیلٹر ہوم میں ملاقات کروائی گئی، اس کے بعد کیس کے مرکزی ملزم ظہیر احمد کی جانب سے بھی جو ہے وہ درخواست دائر کروائی گئی ہے. آج سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی عدالت میں کہ کمسن بچی سے جو ہے وہ ظہیر احمد کی ملاقات کروائی جائے اور اس کا 164 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے. امین انور صاحب سے ہم نے اس سب کے حوالے سے اور آج ہونے والی سماعت کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر تفصیلات لی. اس کیس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات ہم آپ کو دیتے رہیں گے اپنے چینل نیوز 360 کے پلیٹ فارم سے. اس کیس کی تمام تر تفصیلات کے لیے، مزید اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل نیوز 360 کے ساتھ جڑے رہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہریار صدیقی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.